हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हुकूमत वालों से, ताजिरों से, दुकानदारों से, कारोबारी हजरात से, आला ओहदे के अफसरान से, रेडी बान से, मजदूर पेशा तबके से, मर्द औरतों से, बूढ़ों बच्चों से, बालिग आकिल से, उसका क्या मुतालबा है कि वो हमारे से क्या चाहता है। उसका एक ही मुतालबा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग हम तेरे हैं। जैसी जिंदगी मांगेगा, जैसी मौत मांगूंगा दूंगा, बस एक मर्तबा जो तेरी मसनद है वो मसनद मेरे नबी के कदम है, वहां बैठ के दिखा दे। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम आज के प्रोग्राम के मेजबान, बहुत सारे नाम हैं, मैं किन किन के नाम लूँ। भाई मोहम्मद वसीम साहब, अबू बकर साहब, भाई मोहम्मद शकील साहब, अली अब्बास साहब, जामा मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया, नहायत ही काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, ईमान वाली, बाकिरदार, मुअज़्ज़िज़ात, घराने की इज्जत वाली, पर्देदार, गैरतमंद, हुनरमंद, औलाद की तरबियत बेहतर करने वाली, घरेलू जिंदगियों को समझने वाली माओ बहनों बेटियों, गर्मी सर्दी अल्लाह के मौसम है, थोड़ी सी सर्दी की ज्यादती की और इसी के अंदर इंसान को सर्दी महसूस कराकर पता नहीं हमारे कौन से गुनाहों को माफ़ करना चाहता है, लेकिन पर हमें नदामत नहीं हो रही, तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, या वो गुनाह जो हमें याद ही कोई नहीं। अल्लाह के रंग अल्लाह के जाने, उसकी हिकमत, कोई काम उसकी हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह की मंशा पर, उसकी रजा पर बंदे को राजी होना चाहिए, आके रहना चाहिए। बस उसका वादा यहाँ भी बड़ा अजीब है, जितना मेरी तरफ से हालात आएंगे और उन पे मुझे मुस्कुरा के दिखाएगा, दुनिया की नेमतें उतनी तेरे पे बढ़ाऊंगा, और आखिरत के गम, आखिरत की परेशानियां, हम और गम से मैं तुझे निजात अता फरमाऊंगा। दुनिया की जिंदगी मुख्तसर, जिसको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुखातिब करके यूँ फरमाया था, गुर्री गैरी, धोखा किसी और को देना, मुझे अपने धोखे में न लाना। दुनिया में तेरे धोखे में आने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पीछे दिन रात एक कर रहे हैं, न अपनों का फिक्र, न गैरों का फिक्र, न सेहत जवानी का फिक्र, परेशान परेशान। जिसे देख लो मर गए, कोई जी भी रहा है दुनिया में। माल वाला कह रहा है मैं भी मर गया, बगैर माल वाला कह रहा है मैं भी मर गया। जितना अमीर होता जा रहा उतना मरता जा रहा, जितना गरीब होता जा रहा उतना मरता। कोई जिंदा भी है दुनिया में?
औरतें कह रही चूल्हे ठंडे हो गए, मर कह रहे मर गए। पूरी दुनिया के अंदर कोई है अल्लाह का शुक्र है? शिकवा जवाब शिकवा करे, कोई दुनिया के अंदर अल्लाह है? को कहता अल्लाह तेरा शुक्र? हाँ है। वो कहेगा बस अल्लाह ठीक है तेरी मर्जी, बस ठीक है तेरा शुक्र है यार। किस हाल में तू रखो, यहाँ भी ना शुक्र, किस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा? ये तो उसके वादे हैं जो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ चल रहा है। अगर ना दुनिया का दस्तूर है, डिस्ट्रीब्यूटर दुकान के ऊपर आते हैं मान लेके, चाहे इलाके के अंदर उसकी जितनी भी इज्जत हो, पॉपुलर हो, लेकिन अगर जुबान का पाबंद नहीं होता, कोई कंपनी वाला उसे मार नहीं देता। कहता मियाँ तो अपनी दुकान अपना ओहदा अपने पास रख, लेकिन माजरत सामने वाला तेरी तस्दीक कर दे तो ठीक है। ऐसी ही है। हम अल्लाह के बहुत ज्यादा वादे के पासदार होने के बजाय वादे खिलाफ बन गए। तो उसने भी एक वक्त के अंदर अपने बंदों को यूं कहा, मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम, वादा क्यों तोड़ता है? कोई बात बता तो सही, तेरी मेरी कोई लड़ाई, तेरा मेरे कोई झगड़ा कोई है? फिर आपकी मेरी जमानत किसने दी? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न इनको देखना, न इनके आमाल को देखना, मैं मोहम्मद के चेहरे को देखना लगता है वहां भी कुछ नाराजगी हो चुकी है। हालात अबतर से अबतर होती जा रहे हैं और इन सारी चीजों का कोई हल होगा? हर बंदा कह रहा है 74 साल हो गए पाकिस्तान को मार के वजूद में आए हुए, हर बंदा कह रहा मार दिया, पिछलों ने मार दिया, वो कह रहे अगलों ने मार दिया, अगले कह रहे। अल्लाह के फजल से इस मिंबर और मेहराब के बाद उनका हुकूमत से ना कभी कोई वास्ता रहा, ना कोई मुतालबा रहा। उनकी लाइन और है, हमारी लाइन और है। जब अल्लाह के दीन के अंदर कोई कमी पेशी आने लगती है तो फिर उलमाए कराम हुकूमत की तरफ का रुख करते हैं कि देखो ये बात गलत है, तुम जो चाहो अपनी ज़िंदगी में करो, अल्लाह के दीन को नुकसान पहुँचाएगी तो इस मिंबर पर बैठने वाली फौज तुम्हारा हर मैदान के अंदर मुकाबला करेगी। हमें तुम्हारे ओहदों से, तुम्हारी नौकरियों से, तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारे लेन देन से, क्या कर रहे हो, कैसे, कोई हमें इससे दिलचस्पी नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन में कमी ना है। ये सबक हमें जनाब सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर की रहलत मुबारक के बाद इरशाद फरमाया था, दिया था कि जब मुनकिरीन ज़कात का फितना खड़ा हुआ था, सहाबा कह रहे थे अबू बकर अभी ठहर जाइए, फरमाया अल्लाह के दीन में कमी आ जाए अबू बकर जिंदा। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो जानवर के साथ रस्सी दिया करते थे, अब वो जानवर दे रस्सी ना दे, अबू बकर उनसे भी जिहाद करे, इतनी भी कमी ना आए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब पहला मकान मदीने में पक्का बना, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में आए और सहन में टहलने लगे, किसी से कोई बात ही नहीं। सहाबा बड़े परेशान, उमर क्या हुआ? कहना कि इस उम्मत में फिरौन कब से पैदा होना शुरू हो गया? इस उम्मत में फिरौन कब से पैदा होना शुरू हो गया? अल्लाह के नबी के दौर में मदीने में एक मकान भी पक्का नहीं था, एक बना था और वो हुजूर की खिदमत में आया या हुजूर उस गली से गुजरे, दो रिवायतें। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसके मकान की 2 मंजिला इमारत पे नजर डाली, सिर्फ ये फरमाया था इस मकान बनाने वाले को मौत याद नहीं, उसके सामने नहीं कहा। मकान बनाना, दुकान बनाना, कारोबार चलाना, बिल्डिंग बनाना कोई मना नहीं है, इसराफ से मना है। मकान बनाया, बना के छोड़ दिया, 2 कुत्ते वहां बांध दिए, इस चीज से मना किया।
बहनें किराए पे रुल रही हैं, भाई मकान किराए के ले रहे के धक्के खा रहे हैं और तेरे मकान वीरान पड़े हैं, किराए पे चढ़ रहे हैं। अगर यही मकान अल्लाह की मखलूक के लिए, बहन भाइयों के लिए काम आएंगे तो इसी पर जन्नत के वादे। अपनी जरूरत जिंदगी के लिए अगर किराए पर, कोई इसमें हर्ज नहीं है। एक बनाना ही शौक है। कपड़े अलमारी में पड़े हैं, पूरा सीजन गुजर गया, पहनने की नौबत ही नहीं आई। और ये मर्ज, ये आदत, ये शौक माओ बहनों में ज्यादा है। शाम को निकल गई, कहां जा रही है? बाजार का चक्कर लगाने। क्यों भाई, तुम्हारे बाजार से क्या वास्ता? अकल पे पर्दे पड़ गए, नस्ल होगी खराब। और औरतों को बाजार भेजने में औरतों का कसूर नहीं, कसूर जनाब आपका। आपके पास सब्जी लाने का, दूध लाने का, तरकारी लाने का, गोश्त लाने का वक्त ही नहीं। दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह ने इंसान के साथ दुनिया में दो नूर उतारे, एक कायनात का नूर, एक इंसान के आमाल का नूर। सारी कायनात को आमाल के नूर से ताबे करना है, आमाल के नूर से मुतासिर करना है। कायनात के नूर से आमाल के नूर को मुतासिर नहीं करना। बस ये मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। कायनात का नूर, ये सारा, ये पंखे, ये बिजलियां, ये पैसा, ये साउंड सिस्टम, ये आप हजरात का आना, ये चेहरे पर ये लिबास, तन के ऊपर, पैर में जूता, हाथों में घड़ी, मोबाइल जेब के अंदर, ये कायनात का नूर है। और आज इस वक्त हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली उम्मत इस कायनात के नूर से मुतासिर हो रही है। इस कायनात के नूर से जब मुतासिर हुई तो मर्द, औरतों ने भी चूड़ियां उतार दी, अपने जनाना कपड़े उतार के मर्दाना पहन लिए। बजाय आटा गूंदने के, बजाय हड्डियां पकाने के, सब्जी काटने के, बच्चों की तरबियत करने के, मोटरसाइकिलों पर जेलों में घूम रही है। पोलियो के खतरे पिला रही है, टोल प्लाजा पे बैठ के पर्चियां काट रही है, बसों के अंदर मुलाजमत कर रही हैं। और आप अंदाजा, आप मेरे नौजवानों बुरा मत बनाइएगा, उतना किसी की बेटी को नहीं मारना जितना अपनी बहन बेटी को बर्दाश्त कर सको। हाँ, घंटी बजाकर उतना उससे पानी मंगवाना जितना अपनी को बर्दाश्त कर सको। माँ बाप का